हेलो दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के एक भीलवाड़े जिले की सच्ची घटना है। शहर का नाम नामी जिला मजिस्ट्रेट डीएम आकाश शर्मा अपनी जिम्मेदारी के लिए जाने जाते थे। उसकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ने एक आदर्श अधिकारी बना दिया था। आखिर डीएम साहब आकाश शर्मा ने रात को अचानक ड्राइव पर जाने का फैसला क्यों लिया? शहर की सीमा से बाहर रात को सड़क के किनारे खड़े 3 व्यक्ति कौन थे जिन्होंने आकाश शर्मा की गाड़ी को रोक लिया? उन लोगों के हाथ में चाकू और तलवार थी, जिसे आकाश शर्मा की पत्नी देखकर डर गई। उसके बाद आकाश शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर आकाश शर्मा की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, मत रोकिए, यह खतरनाक लोग हैं। आकाश शर्मा अपनी और अपनी पत्नी निशा की जान बचा पाएंगे? आकाश ने अपनी पत्नी निशा की तरफ देखकर आंखों से इशारा क्यों किया? क्या थी असली वजह? वह जानेंगे कहानी की पूरी सच्चाई। कहानी बड़ी ही मजेदार और इंटरेस्ट होने वाली है। दोस्तों, शहर का नाम ही जिला मजिस्ट्रेट डीएम आकाश शर्मा अपनी जिम्मेदारी के लिए जाने जाते थे। वह एक आदर्श अधिकारी बन गए थे, लेकिन एक परिवार के मुखिया भी थे। आकाश शर्मा एक दिन काफी थकान भरे थे। दिन भर की मीटिंग्स और सरकारी कार्यों के बाद आकाश ने सोचा कि वह अपनी पत्नी निशा के साथ कुछ समय बिताए। निशा ने लंबे समय से शिकायत की थी कि उसका समय परिवार को कम मिलता है, इसलिए उन्होंने अचानक रात को ड्राइव पर जाने का निर्णय लिया। घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश ने अपनी निजी कार निकाली और निशा को साथ लेकर चले। शहर से बाहर की ओर जाने वाली सड़कों पर गाड़ी चलाने का एक अलग ही सुकून था। निशा ने ढीली आवाज में कहा, आज रात कितनी खूबसूरत है ना? सितारे कैसे चमक रहे हैं, जैसे हमें देख रहे हो। आकाश मुस्कुराए और बोले, हाँ निशा, शायद यही वो पल है जिसके लिए हम जीते हैं। लेकिन उनकी यह सुकून भरी रात जल्द ही डरावनी बनने वाली थी। जैसे जैसे शहर की सीमा से बाहर जा रहे थे, सड़कें और सुनसान होती जा रही थी। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, केवल गाड़ी की हेडलाइट से रास्ता दिखाई दे रहा था। आकाश ने यहाँ से बात करते करते अचानक चुप हो गए। उनकी नज़र गाड़ी के आगे सड़क के किनारे खड़े 3 संदिग्ध व्यक्तियों पर पड़ी। वे अंधेरे में खड़े थे और उनके हाथों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। निशा ने हल्की आवाज में पूछा, आकाश, ये लोग कौन हैं और यहाँ इतनी रात में क्यों खड़े हैं? आकाश ने गंभीर होकर कहा, शायद किसी को मदद चाहिए, मैं गाड़ी रोककर देखता हूँ। निशा ने तुरंत विरोध किया, नहीं, मत रोकिए, ये लोग खतरनाक लग रहे हैं। लेकिन आकाश अपने स्वाभाविक जिम्मेदारी के कारण गाड़ी धीमी कर दी। उनमें से एक व्यक्ति ने सड़क के बीच में आकर हाथ दिखाना शुरू किया। गाड़ी को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही गाड़ी रुकी, उन तीनों ने आकाश को गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया। साहब, गाड़ी से बाहर आइए, एक ने कहा, जिसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। आकाश समझ गए थे कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, आप लोग कौन हैं और इस तरह रास्ता क्यों रोका है? उनमें से एक ने चाकू निकालकर कहा, बहुत सवाल करते हो साहब, चुपचाप जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, देखिए, आप जो चाहे ले लीजिए, लेकिन हमें जाने दीजिए। उन तीनों में से एक ने गाड़ी के अंदर झांका। निशा सहमी हुई थी। वह चाकू लेकर धीरे धीरे गाड़ी के पास आया और बोला, साहब, हमें आपसे पैसे से ज्यादा आपकी गाड़ी और सामान चाहिए। सब कुछ बाहर निकालो। आकाश ने उनकी मांग मानने का नाटक करते हुए धीरे धीरे अपनी जेब से पर्स निकाला। तभी उन्होंने महसूस किया कि उसके फोन में कुछ गुप्त इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। वह बटन दबाने के लिए सही मौका खोजने लगे। इस बीच निशा ने धीरे से पूछा, क्या हम यहाँ से निकल सकते हैं? आकाश ने संकेत किया कि वह चुप रहे। जैसे ही आकाश ने उन्हें देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उनमें से एक व्यक्ति ने पर्स छीन लिया। गाड़ी की चाबी दो, उसने कड़क आवाज में कहा। आकाश ने जानबूझकर चाबी गिरा दी। चाबी उठाने के बहाने गाड़ी से थोड़ा हटे और इमरजेंसी अलार्म का बटन दबा दिया। इस बटन से पुलिस कंट्रोल रूम में एक सिग्नल भेजा जाता था।
चाबी उठाने के दौरान आकाश ने आसपास की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि उन लुटेरों के पास केवल एक चाकू और एक लोहे की रॉड थी। वे ज़्यादा संगठित नहीं लग रहे थे, लेकिन उनकी नीयत खतरनाक थी। उसी समय गाड़ी में बैठी निशा ने हिम्मत जुटाकर मोबाइल को चुपचाप हैंडब्रेक के नीचे छुपा दिया। वह जानती थी कि अगर लुटेरे उसका फ़ोन देख लेते तो मामला और बिगड़ सकता था। तभी अंधेरे में एक और गाड़ी की हेडलाइट दूर से चमकने लगी। यह देखकर लुटेरे थोड़े परेशान हुए। उनमें से एक बोला, यहाँ से जल्द निकलो, कोई देख लेगा। आकाश ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, देखो तुम जो चाहते थे वह ले लिया, अब हमें जाने दो। लेकिन उनके लीडर ने हंसते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं साहब, हमें बताइए आप डीएम हैं, आपकी जान का ज़्यादा दाम मिलेगा। यह सुनकर आकाश सन्न रह गए। और साधारण लूट नहीं थी, ये लोग उन्हें और निशा को किडनैप करने का प्लान बना रहे थे। इमरजेंसी अलार्म के सक्रिय होते ही पुलिस कंट्रोल रूम में आकाश की लोकेशन मिल चुकी थी। पास के एक पुलिस थाने से तुरंत एक टीम उनकी लोकेशन की ओर रवाना होगी। लुटेरों को अब लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। उनमें से एक बोला, चलो इन्हें गाड़ी में डालते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आकाश ने निशा की ओर देखकर आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहे हो डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनते ही लुटेरे घबरा गए। उनमें से एक चिल्लाया, भागो, पुलिस आ रही है। पुलिस की गाड़ी पास आते ही लुटेरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने तुरंत मौका देखकर लुटेरों के लीडर को पकड़ लिया। यह देखकर निशा गाड़ी से बाहर निकली और चिल्लाई, पकड़ो इन्हें। पुलिस ने बाकी लुटेरों को दौड़ाकर पकड़ लिया। थोड़ी देर के संघर्ष के बाद सभी लुटेरे गिरफ्तार हो गए। यह पुलिस इंस्पेक्टर ने निशा से कहा, साहब अगर आपने इमरजेंसी अलार्म नहीं दबाया होता तो हालत बिगड़ सकती थी। निशा ने राहत की सांस लेते हुए आकाश का हाथ पकड़ा, तुम्हारी समझदारी ने आज हमारी जान बचा ली, उसने कहा। उसके बाद नेहा और महेश वापस अपने घर लौट जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।